अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू केमिस्ट। और आज हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, दैट इज स्टीवंस रीअरेंजमेंट। ओके, तो आइए हेडिंग लगाते हैं, स्टीवंस रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट की एक खूबसूरत सी बढ़िया और लेंथी सीरीज चली है। ऑलमोस्ट हर तरह की रीअरेंजमेंट मैंने आपको कवर करवा दी। अब जिस तरह वो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट वो हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पे कवर कर ली थी। ओके, बाकी जो बाय नेम्ड रीअरेंजमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ओके बेटा, याद रखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रीअरेंजमेंट आप कंप्लीट लिखेंगे इन स्टीवंस रीअरेंजमेंट टेक अ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा इस रीअरेंजमेंट में हम क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब कि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए होंगे और नाइट्रोजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। जो सिंपलेस्ट आपके पास क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट होता है वो इस तरह, ये देखें, नाइट्रोजन CH3 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 एंड CH3 और नाइट्रोजन के ऊपर होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। आपको याद होगा जब हमने सल्फर केमिस्ट्री की थी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, तो सल्फर केमिस्ट्री में मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई थी कि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को हम कहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर अभी आपने वो सीरीज नहीं देखी मेरी सल्फर केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहां पर कवर करवाई है, तो वो आप YouTube के ऊपर टाइप कर सकते हैं सल्फर केमिस्ट्री बाय यूओ केमिस्ट, तो आपको वो मिल जाएगी। एनीवेज, अब यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज करेंगे वो करेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, बट किस तरह का देखें, C6H5 फिनाइल रिंग है, CH2 नाइट्रोजन, CH3 CH3 CH2C डबल बॉन्ड O एंड C6H5 और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा हम यूज करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, अच्छा, अब ये हमने क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, देखो नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखिए आप बेटा, यहाँ पर जो ये ग्रुप लगा है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों लगवाया है, यहां पर देखें कि जो ये वाला आपके पास प्रोटॉन है, ये हमने यहां से निकालना है। ओके, किसी बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन निकालेंगे, तो जैसे ही यहां से प्रोटॉन निकलेगा तो ये आपके पास लाइड की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब लाइड आपके पास क्या होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम लाइड बोलते हैं। ओके, अब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने का पर्पज ये है कि ये वाला जो प्रोटॉन है ये हाईली एसिडिक हो जाए। सर जितना एसिडिक प्रोटॉन होगा उतनी ही जल्दी यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड दिस भी आ रही है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये वाले प्रोटॉन्स आपके पास हाईली एसिडिक हैं, तो हम किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का, सोडियम हाइड्राइड बेस का यूज करके यहां से प्रोटॉन को क्या निकालेंगे, तो प्रोटॉन को निकालने के बाद हमारे पास लाइड की फॉर्मेशन होगी और लाइड जो है आपके पास फिर फर्दर रीअरेंजमेंट करेगा और आपको इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो है 3 डिग्री अमीन। ओके, तो 3 डिग्री अमीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सही है, ट्रेस कर दो, इसको आप नोट करें, अभी मैं डायरेक्ट आपको चाहे वो मैकेनिज्म स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए, तो हमें समझ आया कि हम यहां पर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का यूज करेंगे स्टीवंस रीअरेंजमेंट में। तो आइए, C6H5 CH2 CH3 CH3 CH2C डबल बॉन्ड O एंड C6H5 और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा यहां पर आप बेस का यूज करें, NaH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अब आपको पता है कि ये वाले जो प्रोटॉन है ये हाईली एसिडिक है, तो होगा क्या कि इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा
इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज H प्लस की फॉर्म में, यहाँ से बेसिकली -H2 गैस निकल जाती है। सही है, तो क्या बनेगा आपके पास, लाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी C6H5CH2 नाइट्रोजन CH3CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C6H5, ये क्या बन गया आपके पास, लाइड की फॉर्मेशन होगी। ओके, इसको ये लाइड नहीं पढ़ना आपने, वाई यहाँ पर साइलेंट है। सही है, इसको लाइड बोल रहे हैं। तो देखो एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए तो इसको हम लाइड बोलते हैं। सही है, अब होगा क्या कि यहीं पर बेटा आपके पास जो है वो रीअरेंजमेंट होगी। तो देखिए जरा, ये वाला जो आपके पास नेगेटिव है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और यहां से ये वाला जो है वो बॉन्ड आपका ब्रेक होता है टुवर्ड नाइट्रोजन। सही है, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो देखो इस पार्ट को अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यहां पर देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O CH, तो देखें इसका बॉन्ड फॉर्म होगा इसके साथ, क्या बनेगा CH2 एंड C6H5, और इसका फर्दर आगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बस 2 स्टेप रीअरेंजमेंट है आपके पास। क्या करना है, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट लेना है आपने। सही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए क्योंकि ये प्रोटॉन आपको एसिडिक करने हैं। किसी बेस का यूज करें, यहां से एसिडिक प्रोटॉन निकाले, लाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन वेरी स्टेप नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि देखो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड दिस नाइट्रोजन शिफ्ट होगी ना, ये भी थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर है। तो नेगेटिव इस पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टुवर्ड नाइट्रोजन आपका शिफ्ट होता है और नाइट्रोजन को दोबारा उसके लोन पेयर आपके वापस मिल जाते हैं। सही है, तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस CH का बॉन्ड CH2 C6H5 के साथ बनाओ और इसी कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन और हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, यही आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सही है, अब इसका नेम, आयुपैक नेम आपके पास क्या है, देखो नाइट्रोजन 1 2 3, 3 कार्बन के साथ मतलब 3 डिग्री टर्शरी अमीन है आपके पास। बट इसका जो आयुपैक नेम है वो क्या है, देखें इसको नाम देने का तरीका क्या है। बेटा इस कार्बन को देंगे फर्स्ट नंबर 2 3। सही है, अच्छा नंबरिंग आपने कर ली। पहले आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये C6H5, इसको नेम देंगे। सही है, तो क्या आएगा, फिनाइल, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब 3 पर ये फिनाइल रिंग है, या इसको मिथाइल कह सकते हैं या बेंजाइल कह सकते हैं। सही है, तो 3 बेंजाइल। अच्छा, सेकेंड कार्बन के पास अमीन ग्रुप है लेकिन आपके पास उस पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आएगा, डाई मिथाइल अमीन। ओके, ये क्या है आपके पास, सेकेंड कार्बन के पास 2 भी आएगा इधर, सॉरी 2 2 डाइमिथाइल अमीन। और ये आपका क्या है बेटा, कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है तो जर्नल नेम इसका क्या आ जाएगा, कीटोन। सही है, तो ये इसका आयुपैक नेम है फिनाइल 3 बेंजाइल 2 डाइमिथाइल अमीन कीटोन। तो ये आपका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट टर्शरी अमीन आपका बनता है। सही है, आयुपैक नेम समझ आया। यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3, ये आपकी मेन चेन बनेगी। तो पहले जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहां पर कोई भी अगर ग्रुप है उसको नाम देंगे, तो यहां पर क्या है आपका फिनाइल है तो फिनाइल लिख दिया, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अच्छा, फिर यहां पर देखो 3 पर आपका क्या है, बेंजाइल, और सेकंड कार्बन के ऊपर डाइमिथाइल अमीन अटैच है तो डाइमिथाइल अमीन, और जो इसका क्लास है वो आपकी कीटोन है तो उसको हमने लास्ट पर लिख दिया। समझ आया, बहुत इजीएस्ट आपके पास जो है वो स्टीवंस रीअरेंजमेंट थी, नोट कर लें। ओके, अब याद रखें कि इसी तरह अगर आपके पास क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की बजाय कोई सल्फोनियम आयन भी प्रेजेंट हो। अब सल्फोनियम आयन लाइक, देखें
चलिए दूसरा लेते हैं, मिथाइल ले लेते हैं। सही है, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका है सल्फोनियम आयन, मतलब नाइट्रोजन की जगह आपका क्या आ गया, सल्फर आ गया। सही है, तो इसको हम बोलते हैं सल्फोनियम आयन। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एसिडिक करेगा। अच्छा, अब ये सल्फर जो है, अब इतना तो आपको पता है ना कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, सल्फर की कितनी होती है, 2। सही है, तो नाइट्रोजन जब एक ज्यादा बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और सल्फर 2 से ज्यादा 3 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है। सही है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सल्फर जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि इसकी नॉर्मल वैलेंसी आपके पास कितनी होती है, 2 होती है। सही है, अब बेसिकली ये आपके पास RSR टाइप कंपाउंड है। सल्फर केमिस्ट्री में मैंने आपको ये भी बताया है, इसकी बहुत बातें की हैं हमने, RSR टाइप आपका कैसा कंपाउंड होता है। अच्छा, ये आपका सल्फोनियम आयन बेसिकली बनता कैसे है, सही है, पहले हम वो देखते हैं। बेटा RSR टाइप आप कंपाउंड ले, देखें CH3 सल्फर CH3, ये आपका क्या है, सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। देखो RSR, सही है, इस तरह का आपने लिया है कंपाउंड, इसका रिएक्शन आप करवाएं C6H5CH2Cl। सही है, मतलब आप एल्काइल हैलाइड से, तो होगा क्या कि ये वाला आपके पास लोन पेयर यहां पर अटैक करता है, तो ये आपका क्लोरीन यहां से निकल जाता है। सही है, तो बनेगा क्या, देखें इसको मैं इधर लिख रहा हूं, CH3 सल्फर CH3, ये वाला आ जाएगा CH2 एंड C6H5 और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सही है, मतलब ये वाला ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है बाय अल्काइल हैलाइड से। सही है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, आपके पास ये वाले प्रोटॉन्स आपके पास क्या है, एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर एसिडिक प्रोटॉन। तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर एक मैं खोलकर लिखूंगा लाइक CH2HU, इसका रिएक्शन आप करवा दें एसिड के साथ, लाइक C6H5C डबल बॉन्ड OOH। सही है, तो होगा क्या, यहां से वाटर मोलिक्यूल जो है वो आपका इलिमिनेट हो जाता है। तो आप यहां से वाटर मोलिक्यूल इलिमिनेट करके देखें, यही आपका बनता है। सही है, इस कार्बन के साथ ये जोड़ दें, बनेगा क्या, देखें CH3S CH3S C2H5 C6H5 C2H5 C6H5 CH2, ये देखो CH2, और इसके साथ आ गए C डबल बॉन्ड O C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। इस तरह आप जो है फिर यही अपना प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग RSR टाइप कंपाउंड। समझ आया कि हमने सल्फोनियम आयन किस तरह प्रिपेयर किया है। सही है, बट इसको प्रिपेयर करना स्टीवंस रीअरेंजमेंट में नहीं आता, बट मैंने एडिशनली आपको बता दिया है कि आप ये सल्फोनियम आयन किस तरह बना सकते हैं। ओके, चलिए अब इसी सल्फोनियम आयन को हम स्टीवंस रीअरेंजमेंट से रीअरेंज करवाएंगे। तो क्या था आपके पास, CH3SCH2C डबल बॉन्ड OC6 C6H5 CH2C6H5 और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा भाई, ये वाला प्रोटॉन आपके पास एसिडिक प्रोटॉन है, तो बेस का यूज करें NaH, बेस यहां से एसिडिक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगी तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो बनेगा क्या, CH3C सॉरी सल्फर CH2C6H5 CH नेगेटिव चार्ज, और आगे आप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें। सही है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या होनी है, रीअरेंजमेंट। तो होगा क्या, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये यहां से निकल जाता है, मतलब ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। तो बनेगा क्या, देखें C6H5C डबल बॉन्ड OCH, देखिए इसका बॉन्ड अब इसके साथ फॉर्म हो गया,
CH2C6H5 और आगे वही आपका सल्फर हैविंग CH3 और इसके लोन पर इसको मिल गए। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। सही है, रीअरेंजमेंट समझ आई। इस नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगा, ये आपका फॉर्म हो गया। ओके, अब इसका नेम आपके पास क्या है, अल्फा मिथाइल मार्केप्टो अल्फा बेंजाइल एसीटोफिनोल। ओके, तो ये इसका आपके पास कॉमन नेम है, अल्फा मिथाइल मार्केप्टो अल्फा बेंजाइल एसीटोफिनोन आपके पास फॉर्म हुआ है। तो ये आपके पास थी स्टीवंस रीअरेंजमेंट, जिसमें हम नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को, मतलब उसका जो है वो सॉल्ट को यूज कर सकते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं या सल्फोनियम आयन का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप जो है वो रीअरेंज करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में जस्ट आपने क्या करवाना है, लाइट फॉर्मेशन करनी है। लाइट फॉर्मेशन से नेक्स्ट स्टेप में आपके पास रीअरेंजमेंट होगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है। ओके, तो ये शॉर्ट सी रीअरेंजमेंट थी, होप सो आपको समझ आई होगी। और बाकी तमाम रीअरेंजमेंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो भाई बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट सीरीज आप फाइंड आउट करें कि मैं क्या लेकर आने वाला हूं। ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।